आज मैं तुम लोगों को ये डीसी सप्लाई मशीन बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये कि डीसी सप्लाई मशीन का काम क्या होता है। डीसी सप्लाई मशीन का काम होता है कि किसी मोबाइल में अगर हमारे पास बैटरी नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट इस डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर हमें सिर्फ मदरबोर्ड चेक करना है, हमारे पास बैटरी नहीं है, अब बैटरी के लिए कई बार पूरा मदरबोर्ड को पूरा उसमें फिट करना पड़ता है, उसके बाद जाके चलता है, ठीक है। लेकिन डीसी सप्लाई से हम डायरेक्ट मदरबोर्ड को भी चालू करके देख सकते हैं। डिस्प्ले नहीं है तब भी हमें पता चल जाता है कि हमारा मोबाइल ऑन है या नहीं है डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा। लेकिन अब तक जो मार्केट में डीसी सप्लाई मशीन थी वो एक नॉर्मल डीसी सप्लाई मशीन हुआ करती थी। ये एक स्पेशल डीसी सप्लाई मशीन है, सुगोन की डीसी सप्लाई मशीन है। इसमें मैं ये जो डीसी सप्लाई मशीन है ये 30 वोल्ट 5 एम्पियर की है। कितनी है? 30 वोल्ट 5 एम्पियर। 30 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो मैं इसके पूरी प्रॉपर फंक्शन बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या खासियतें हैं। उनमें पहले क्या होता था, सादी डीसी सप्लाई मशीन होती थी, 12 वोल्ट बढ़ा दिए, 1 या 2 एम्पियर दे दिए, ठीक है ना। उसमें फिर शॉर्टिंग का अगर किसी वजह से किसी ने 12 वोल्ट दे दिए 2 के से तो मोबाइल भी खराब होने का खतरा होता था। इसमें वो खतरे कम होते हैं, ठीक है। दूसरा हम इससे शॉर्ट किलर का भी काम ले सकते हैं, मान लिया किसी मोबाइल में शॉर्टिंग है तो उसको भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ डीसी सप्लाई मशीन पर। एक डीसी सप्लाई मशीन में सबसे पहले एक यहाँ दिया है हमारा ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका जो एक वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया है ऑप्शन और एक दिया है एम्पियर बढ़ाने के लिए ऑप्शन। इधर 4 इसमें दिए मेमोरी बटन। ये मेमोरी बटन क्या है? M1, M2, M3, M4, ये 4 मेमोरी है। मतलब इन 4 बटनों पे हम वोल्ट और एम्पियर फिक्स करके स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको। ये बटन दिए इसमें, ये बटन दिए हैं वंस OCP। मतलब इसमें क्या है कि एक बार क्लिक करा तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, वोल्ट 0 होकर रुक जाएगा, ठीक है ना, वापिस नहीं आएगा। मान लिया किसी वजह से मोबाइल में शॉर्टिंग हुई या कोई दिक्कत हुई तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये इसमें केबल है, नॉर्मल वाली केबल भी चल जाती है, ये स्पेशल केबल है। इस केबल का भी ये फायदा होता है कि अगर किसी वजह से हमारे वोल्टेज धोखे से ज्यादा हो गए हैं तो ये डिब्बी जो लगी है इसमें ये हमारे वोल्टेज को क्या करती है? कंट्रोल। इसमें अलग अलग तरीके की पिन है, जैसे ये साधारण मोबाइल के लिए, बिल्कुल सिंपल मोबाइल के लिए पिन दी गई है। जो कीपैड वाले मोबाइल हैं या पिन वाले मोबाइल हैं उनके लिए दी गई है। और ये केबल है, इसमें आईफोन की सभी तरीके की पिन है, आईफोन 5 है, 6 है, 7 है और ये और भी सभी मॉडलों की इसके हमारे पास केबलें हैं, आती हैं इस तरीके से अवेलेबल। यानी कि जिन मोबाइलों में इनबिल्ड बैटरी लगी होती है उनको ऑन करने के लिए इस केबल का उपयोग किया जाता है। ये सैमसंग की है, A8, A9, ये सभी मॉडल्स की केबल है। तो अब मैं आपको इसका प्रॉपर वर्क समझाता हूँ। और एक दिया है इसमें हमारे ये USB, यानी कि हम इससे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने वोल्ट तक जाती है। बिल्कुल परमानेंट चलती है, ठीक है। पूरे 30 वोल्ट तक ये जाएगी हमारे। तीस वोल्ट तक ये गई, 36, ये हो गई हमारी 30 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसके एम्पियर भी हम देखो, ये हमारे 5 वोल्ट तक चले गए, 5 से ऊपर नहीं जाते, ठीक है। तो अब हमें जो इसको करना है वो किस तरीके से करना है, देखो अब मैं तुम्हें इसको बताता हूँ। इसके मेमोरी बटन, ये क्या है मेमोरी बटन? मेमोरी बटन ये है, मान लिया हमने यहाँ वोल्ट सेट करे, हमें मोबाइल को अक्सर ऑन करना है, ठीक है ना। तो 4 वोल्ट, उसके बाद हम इसको एम्पियर कर लेते हैं 1.8 एम्पियर ज्यादातर हमारा। तो हमने ये 4 वोल्ट 1 एम्पियर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम M1 को दबा देंगे तो ये हमारे 4 वोल्ट 1.80 एम्पियर फिक्स हो गए, ठीक है। अब तुम कितने भी इसको छेड़ो, अब उसके बाद कितने भी वोल्ट हो रहे, कितने भी एम्पियर हो रहे, आप बस M1 दबाएंगे तो 4 वोल्ट 8 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। कई बार हमने
वोल्टेज आगे पीछे करे, अब हमें एकदम मोबाइल ऑन करना तो M1 दबाया और अपना मोबाइल हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब मान लिया तो मैं M2 पे सेट करने 5 वोल्ट सपोज करो और एम्पियर करने 3 तो M2, ठीक। अगर तुम्हें कहीं वोल्ट सेट करने 10, किसी काम के लिए 10 वोल्ट सेट करने हैं आपको, अलग अलग वोल्टों की जरूरत पड़ती है, तो बार बार कहाँ इससे हम चेंज करेंगे, हमें 4 वोल्ट की जरूरत है M3। ये हमारे थोड़ी देर को बटन दबा के रखेंगे, हमारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि अगर हम किसी को वोल्टेज को, जैसे ही हमें वोल्टेज की जरूरत है तो एकदम टाइम लगेगा इसको सेट करने में, आगे पीछे करने में, अब बहुत टाइम लग रहा है, वापस M1 दबाया, खट अपना वोल्टेज को खोल के हम फौरन, ठीक है ना, तो हमारा फास्ट काम होता है इससे, ठीक है। तो M1 पे देखो एकदम आएगा 4 वोल्ट 80 एम्पियर, M2 पे 5 वोल्ट 3.2 एम्पियर, M3 पे 10 वोल्ट 4 एम्पियर, ठीक है। अब हमें सपोज करो एक हमारा काम है इससे मोबाइल को ऑन करने का, एक काम है हमारा इससे चार्जिंग लेने का, तो हम एक काम करते हैं, जैसे कि ये हमने कर दिया इसमें 5 वोल्ट और अपने 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और ये हमने M3 पे सेट कर दिया, ठीक। अब हम इससे क्या काम लेंगे, मान लिया हमें मोबाइल चार्जिंग करना है, मोबाइल क्या करना है, चार्जिंग चेक करनी है, कोई मोबाइल दो, अब हमें चार्जिंग चेक करनी है, फौरन चेक करनी है, तो यहाँ से वोल्टेज खटपट करने की जरूरत नहीं है, सीधा M3 दबाया, M3 पे हमारे चार्जिंग वाले वोल्ट आ गए, हमने सेट कर रखे। तो अब जैसे हमने ये M3 दबाया तो हमारे 5 वोल्ट 2 एम्पियर आ गए, हम इसको चार्जर लगा सकते हैं, हमारे सिक्योर है, चार्जिंग हमारी इसमें चलनी शुरू होगी, ठीक है। तो हम इससे अपनी मन मर्जी चाहे एम्पियर पे और वोल्ट पे मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसका मेन बेनिफिट क्या है कि कई बार हम मदरबोर्ड में पावर देके करंट देके चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें चार्जिंग भी लगानी है, तो हम चार्जिंग लगा के भी इसी से काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें एक फंक्शन और दिया है बहुत खास, मान लिया तुमने इसको 4 वोल्ट पे 3 वोल्ट, हमने इसको 4 वोल्ट और अपना 1.8 पे सेट कर दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कोई आया उसने ऐसे बटनों को आगे पीछे कर दिया, किसी ने बटन वोल्ट बढ़ा दिए इतने और हमने ध्यान नहीं दिया, अचानक उठाया मोबाइल लगा दिया, तो हमारा मोबाइल क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, हमारा मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए इस मशीन में एक बहुत अच्छा फंक्शन दिया है कि आप इसमें 4 वोल्ट सेट करें और उसके बाद अपने हिसाब से एम्पियर सेट करें और उसके बाद इन दोनों बटनों को थोड़ी देर के लिए दबा कर रखें, एक आवाज आई बीप की, ये वोल्ट अब हमारे सेट हो गए। अब तुम इसके कितना भी बढ़ाओ, इसको घुमाओ, देखो कोई वोल्टेज बढ़ रहा है, ये हो गए लो, लिखा हुआ है लो, ना एम्पियर बढ़ेंगे ना वोल्ट बढ़ेंगे। तो ये फंक्शन इस मशीन का बहुत ही खास फंक्शन है, मेमोरी का भी ऑप्शन है और ये हमारे लॉक का भी ऑप्शन। अब कोई छेड़ेगा भी तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, अपने आराम से बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको वापस हटा देते हैं, ठीक है, लॉक हट गया, अब वोल्टेज घट बढ़ सकते हैं। अब मैं तुम लोगों को इससे मोबाइल को ऑन करके दिखाता हूँ। M1 पे जाएंगे हम, M1 पे गए, ये सिंपल वाली हम एक केबल लगाएंगे इसमें। ये हमारा एक लावा का सिंपल कीपैड का मोबाइल है, इसको हमें ऑन करना है। ये लगाने पे अगर रीडिंग दिखा रहा है, डीसी सप्लाई मशीन से क्या है, अगर ये लगाते ही रीडिंग दिखा रहा है, हमने मोबाइल ऑन नहीं करा
तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोबाइल में कुछ शॉर्टिंग है, ठीक है। अब देखो हम ऑन करेंगे, ये मोबाइल हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। ये इतने एम्पियर लोड ले रहा है हमारा, समझ में आ गई। ये हमारा मोबाइल डायरेक्ट इससे ऑन हो गया। इसी तरीके से हम इसकी बाकी इस टाइप की केबलों की मदद से, ये जो हमारी सॉकेट वाली है, हम अदर मोबाइल को भी ऑन करके देख सकते हैं। अक्सर हमें आईफोन वगैरह की बैटरी नहीं है, अब इन मोबाइलों में तो हम बैटरी लगा के दूसरी भी चेक कर लेते हैं। आईफोन को चेक करना तो कैसे करेंगे, तो वो इस केबल से करेंगे। ये एक 5 की है, 6 की है और 7 की। तो हमारे पास ये एक मोबाइल है अभी 6, ठीक है। तो अब हम इस 6 को ऑन करेंगे। इसमें जो इसके ये पॉइंट है, इन पॉइंटों पर, बैटरी के पॉइंटों पर सीधा हम ये पॉइंट लगाएंगे, इसके कनेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करेंगे। ये देखो रीडिंग बढ़नी शुरू हो गई, ये मोबाइल हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है इस पे। अगर हमारे पास बैटरी अवेलेबल नहीं है और हमें एकदम फास्टली चेक करना है कि मोबाइल ऑन भी है या नहीं है, तो हम इस तरीके से मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। ये हमारे इतने एम्पियर इसका करंट ले रहा। मान लिया अगर डिस्प्ले नहीं भी है, डिस्प्ले नहीं है और हमें चेक करना मोबाइल हमारा ऑन है या नहीं है, तो हम इस तरीके से कनेक्टर लगाएंगे, ऑन करेंगे। अगर हमारा ये 300 के समथिंग, हमारा ये 200-300 समथिंग हमारा दे रहा है रीडिंग, तो हम क्या मानते हैं कि हमारा मोबाइल क्या है, प्रॉपर ऑन, ठीक है। अब हम बेफिक्र होकर इसमें डिस्प्ले लाके डाल सकते। समझ में आई बात या नहीं? अगर कीपैड वाला मोबाइल है तो हमारे पास ये सिंपल कनेक्टर है, और अगर कोई और है, आईफोन है या सैमसंग है या MI है, ये देखो हमारा मोबाइल चालू हो गया, प्रॉपर चालू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा बिना बैटरी के मोबाइल को ऑन करके देख सकते हैं। लेकिन साधारण डीसी सप्लाई के मुकाबले में ये डीसी सप्लाई मशीन ज्यादा बेस्ट रहती है, ठीक है। इसका मॉडल है सुगोन 3005। लेकिन अब जो और लेटेस्ट आई है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, वो लेटेस्ट आई है, उसमें एक फंक्शन क्या है, ये 3005 है, वो है 3005D नया मॉडल, ठीक है। उसमें बाकी सब कुछ सेम है, कोई फ्रंट से कोई एक्स्ट्रा नहीं है। पीछे एक ऑप्शन दे दिया, जैसे ये है 30 वोल्ट की, कितनी है, 30 वोल्ट की। तो उसमें एक बटन दे दिया है कि 30 वोल्ट या 12 वोल्ट। अगर आप 12 पे सिलेक्ट कर दोगे तो वो 12 से आगे जाएंगे ही नहीं, 12 से आगे जाएंगे ही नहीं। तो हमें कोई इतना जरूरी नहीं है कि जी हमें जब अपनी मर्जी से हम यहाँ से सेट कर ही सकते हैं, तो उसमें पीछे की कोई इतनी जरूरत नहीं है। समझ में आ गई सभी के? ठीक है, ओके, थैंक यू।